साथ कैसा अपराध हो रहा है। ऐसा लग रहा है कि वह सैनिक देश का सैनिक नहीं, यह पुलिस वाला किसी आतंकवादी के साथ जैसा व्यवहार नहीं होता उस तरह से व्यवहार कर रहा है। मित्रों, कहते हैं कि वक्त संसार से आधार छीन लेता है, वक्त संसार से आधार छीन लेता है, वक्त मझधार से पतवार छीन लेता है। वक्त पर बुरी नजर मत डालो या बिहार पुलिस वालों, वक्त चंगेज की तलवार छीन लेता है। वक्त में इतनी ताकत होती है कि जनता जब जोर लगाता है, मानव जब जोर लगाता है, पत्थर पानी बन जाता है। मैं पूछना चाहता हूं वो दरोगा जितेंद्र से, क्या जितेंद्र की मां वह किसी मां के उदर से पैदा नहीं हुआ क्या वो इंसानियत को नहीं देखा क्या वो जो देश का बेटा, जो एक हिंदुस्तान का बेटा। मित्रों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, ये देश क्या है, ये देश भारत क्या है? ये भारत हमारी माँ है और भारत की सीमा क्या है? वो माँ की आंचल है। आपका बेटा, आपका भाई, एक किसान का बेटा, एक मजदूर का बेटा जब हिंदुस्तान के सीमा पर जाता है तो पाकिस्तान और चाइना यदि हमारे सीमा माता के आंचल पर अगर उंगली से छूना चाहता है तो हमारे देश का जवान, हमारे देश का आर्मी, हमारे देश के सैनिक वह सीमा यानी माँ के आंचल तक उसकी उंगली को आने नहीं देते। या तो अपनी जान दे देते हैं या जान ले लेते हैं, लेकिन भारत माँ के तिरंगा को झुकने नहीं देते। लेकिन ये पुलिस वाले जो भारत माता के रखवाले हैं, हम सैनिक भारत माँ के आंचल के रखवाले हैं, और ये जो पुलिस वाले, ये प्रशासन वाले भारत माँ के रखवाले हैं, जो भारत माँ के कौड़ी के भाव में बेचकर एक सैनिक को मार रहे हैं, देश को झुका रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं मित्रों, मैं पूछना चाहता हूं बिहार के लोगों से, मैं ये पवित्र चंपारण की धरती के युवाओं से पूछना चाहता हूं कि ये देश का सपना क्या होना चाहिए? ये देश का सपना यही होना चाहिए। आज देश का सपना ये होना चाहिए। मैं आपसे आह्वान करना चाहता हूं, मैं आह्वान करता हूं और कहता हूं कि अगर मदीने नहीं गए तो खुदा न हमसे रूठेगा, अमरनाथ भी ना पहुंचे तो शिव शंकर न छूटेगा, वतन परस्ती नहीं तो मेरे पूजा का कोई मोल नहीं, वंदे मातरम के बिन सजदे इबादत का कोई मोल नहीं, और राष्ट्र धर्म से बढ़कर दुनिया में कोई दीन ईमान नहीं होता, और माँ से बढ़कर दुनिया में कोई खुदा कोई भगवान नहीं, माँ से बढ़कर दुनिया में कोई खुदा कोई भगवान नहीं होता। इसलिए कहते हैं, आज मैं ऐलान करता हूं कि उठो जवानों, भारत का मस्तक हिमालय से ऊंचा कर दो। उठो जवानों, भारत का मस्तक हिमालय से ऊंचा कर दो। राष्ट्रभक्ति की अमित रंग से मिट्टी का कण-कण रंग दो। वंदे मातरम, जय हिंद से, वंदे मातरम, जय हिंद से दसों दिशाएं गूंज उठे, घर घर से निकले मस्ताने राष्ट्रभक्ति में झूम उठे। एक पंथ हो केवल भारत, एक जाति हो केवल भारत, एक पंथ हो केवल भारत, लिख लो फिर से नई इबारत, सब मिलकर बोले नहीं किसी को भय हो, और एक साथ सब मिलकर बोले भारत माता की जय, बार बार सब मिलकर बोले भारत माता की जय। मित्रों, मैं आग्रह कर रहा हूं कि ये लड़ाई हमको तब तक जारी रखना है, तब तक जारी रखें। ये पुलिस वालों से जरा पूछिए, हम कहते हैं कि हिंदू हो तो हिंदू रहो, हिंदू हो तो हिंदू रहो, जय जय श्री राम कहो, हो मुसलमान तो आजान गूंजे आसमान। वतन परस्ती की मिजाज होनी चाहिए, और वतन के आन बान शान पर कोई आंच हो तो सबसे पहले दिल में हिंदुस्तान होनी चाहिए। आज मैं आह्वान करता हूं मित्रों कि आप लोग अपने दिल में हिंदुस्तान को बसा लीजिए, और एक सैनिक के सम्मान में, एक सैनिक का जो अपमान हुआ है उसका बदला लेने के लिए अगर ये शांति से नहीं छोड़ते हैं तो हमें रोड और शहर भी बंद करना होगा तो करेंगे, लेकिन निर्दोष सैनिक राधा मोहन को रिहाई जब तक नहीं होगी हम सांस लेने वाले नहीं हैं, हम दम धर लेने वाले नहीं हैं। मैं इसी सांस के साथ, इसी शब्दों के साथ अपने वाणी को विराम देता हूं और आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। ये लड़ाई, ये देश की लड़ाई है, भारत की लड़ाई है, देश की मान सम्मान की लड़ाई है,
देश के सैनिक की लड़ाई है और इस लड़ाई को हम धीरा नहीं छोड़ेंगे। हम जब लड़ते रहेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे जब तक राधा मोहन रिहाई नहीं हो जाता। मैं इन शब्दों के साथ आप सबको धन्यवाद देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।